सो हेलो दोस्तों। तो ये अपना द फंडेड रूम का अकाउंट है दोस्तों, अपने मयंक भाई का गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले जो मयंक भाई के जो रूल्स है, जो हाइडन रूल्स है, इसके बारे में। बहुत लोग को इसका हाइडन रूल्स के बारे में पता नहीं है गाइस, तो पूरा देखना। इसमें भी हाइडन रूल्स है गाइस, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे को 2 दिन से लगातार 2 कमेंट आए हुए हैं कि यहाँ पर बोले सर मैंने यहाँ पर द फंडेड रूम बाय किया, यार मैंने जो प्रॉपर मेंशन रूल है उसको फॉलो किया, फिर भी मेरा अकाउंट कुछ दिनों के बाद ब्रीच हो गया। मैंने ब्रीच का कारण पूछा तो उसने लिखा आ रहा था टॉक्सिक ट्रेडिंग था, और दूसरा था लॉस लिमिट रीच्ड। तो ये दो मेन कारण थे गाइस जिसकी वजह से लोगों का अकाउंट ब्रीच हुआ है। तो मैंने उसको बताया भाई कुछ हाइडन रूल्स भी है और जो कुछ मेंशन रूल्स भी है, दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तब आप यहाँ पर पे आउट के लिए काबिल हो सकते हो। देखो कहीं प्रॉब्लम से पे आउट लेना इतना आसान नहीं होता है। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, कुछ डिसिप्लिन आपको बनाना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस यहाँ पर रूल्स में जाके जानेंगे जो मेंशन रूल्स है वो क्या क्या है। देन मैं उसके बाद बताने वाला हूँ जो हाइडन्स रूल मयंक भाई के प्लेटफॉर्म में है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वही मयंक भाई का जो प्लेटफॉर्म है गाइस सबसे अच्छा मेरे को लगता है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे और कोई भी नहीं लगता है। तो अच्छी बात है गाइस, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग पहले रूल्स को जानते हैं। देन मैं आपको हाइडन रूल्स यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने रूल्स को खोल लिया गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर स्टैंड अकाउंट का रूल दिखा रहा है, इसको हम बाद में जानेंगे अगली वीडियो में। आपको जानना है तो कमेंट कर देना, इसका रूल थोड़ा सा अलग होता है। तो हम लोग इस बार जानने वाले कि टू स्टेप एवल्यूशन जो ये अकाउंट है ना, इसके रूल्स के बारे में, ठीक है। तो जो लिखा है वो तो लिखा है, हाइडेंस के भी बारे में हम जानेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या सीन है। ये तो चलो इसको हटा देते हैं, हम यहाँ से जानेंगे। तो ये अपना डेजर्ट बोर्ड खुल गया है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं $5,000 का अकाउंट मैंने बाई किया, वर्चुअल बैलेंस जो भी है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या सीन है, देखो इसमें प्रॉफिट टारगेट 8% का है, यानी कि आप $5,000 का यहाँ पर अकाउंट लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं पहले स्टेज में $400 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 5%, देखो सेकेंड स्टेज में क्या है 5% का प्रॉफिट करना पड़ेगा, यानी कि $250 के समथिंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है फंडेड अकाउंट में क्या अनलिमिटेड आप प्रॉफिट कर सकते हो, ये लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक ये तो समझ आ रहा है, चलो ये सबको समझ में आता है। आपका डेली लॉस का जो लिमिट है वो 5%, यहाँ पर 5% लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, आप लोग समझ जाना। और सेकेंड स्टेज में भी यही 5% का लिमिट है, ठीक है। और फंडेड अकाउंट में भी यहाँ पर 5% का लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आप समझ चुके हो गाइस 5% यानी कितना होता है। आप एक दिन में कम से कम $250 कम से कम लॉस कर सकते, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अब थोड़ा नीचे जाते हैं। देन हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है 10% हम मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं, यानी कि जो 5,000 जो डॉलर हमको मिलेगा इसमें का 10% होता है यहाँ पर $500। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा $500 यहाँ पर लॉस कर सकते हैं। इसके बाद अपना अकाउंट यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। तो ये आपको ये समझ में आ चुका है कि दोनों तीनों स्टेज में यही सेम है, $500 का हमको लॉस करना है। और यहाँ पर क्या मेंशन है मैक्स रिस्क पर ट्रेड, यहाँ पर नहीं लिखा कि आप कितना भी रिस्क ले सकते हो, और यहाँ पर भी नहीं लिखा है कितना भी रिस्क ले सकते हो। लेकिन फंडेड अकाउंट में देखो आप 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ये हाइडन रूल्स में आते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको कहीं ना कहीं 5 दिन कंप्लीट करने पड़ेंगे। आपको अगर फेस 1 क्लियर करना है उसके लिए 5 दिन मिनिमम ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आप कर कितने भी दिन कर सकते हो, अगर आप 5 दिन से पहले आप यहाँ पर मतलब फर्स्ट स्टेज पास कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेप 5 दिन के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो तीनों में यही सीन है, मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में ही। और देखो पे आउट के जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा तो पे आउट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 दिन कम से कम ट्रेडिंग करना पड़ेगा। मान लो आपने फंडेड अकाउंट मिल गया, आपने पास कर लिया, देन आपको यहाँ पर 7 दिन तक ट्रेडिंग करना है, तभी आपको जो भी प्रॉफिट बनाए उसको आप पे आउट ले सकते हो। पर आपने 2-4 दिन में भाई $1,000 बना लिया, आप पे आउट को सोचोगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 7 दिन तक ट्रेड करना पड़ेगा। दैन जो भी प्रॉफिट बनेगा फिर आप पे आउट के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन और भी चीज़ यहाँ देखो, यहाँ पर लीवरेज लिखा हुआ है, इस लीवरेज छोड़ो, ये तो अपने कोई काम का है नहीं, क्योंकि हमको जितना चाहिए हमको गोल्ड में मिल जाता है। और एक कमोडिटीज गोल्ड 1:30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लीवरेज जो क्रिप्टो का है, जिसमें कम है गई तो ठीक है चलेगा ये अपना। और प्रॉफिट स्प्लिट यहाँ पर लिखा होगा गई, अगर आप प्रॉफिट बना लेते हो तो 80% आपको मिलेगा, 10-20% ये खुद रख लेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है गई, ठीक है।
अभी हम लोग समझते हैं मेन रूल्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो न्यूज़ ट्रेडिंग तो आप कर सकते, समझ रहे हो भाई, यहाँ पर फन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम अवॉइड करेंगे, हमारे कोई काम का नहीं है। हेजिंग, हेजिंग क्या गाइस, आपने दो अकाउंट बाय किया, एक में आप बाय कर रहे हो, एक में आप सेल कर रहे हो, तो ये आप नहीं कर सकते। ये जो एआई है ये डिटेक्ट कर लेगा, आपको दोनों अकाउंट को यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर दो अकाउंट बाय करके एक में बाई और एक में सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और देखो हेजिंग मल्टीपल्स अकाउंट, ये सेम यहीं पर लिखा हुआ है, यही यही जो मैंने बताया यही एक्सप्लेन है। हेजिंग सेम अकाउंट मतलब वही है कि आप सेम अकाउंट में बाय और सेल नहीं कर सकते एक साथ। और ये मल्टीपल अकाउंट का मैंने बताया कि आप दूसरे अकाउंट में बाय कर रहे हो और इस अकाउंट में आप सेल कर रहे हो, ये भी आप नहीं कर सकते। इसमें भी आपका अकाउंट फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक्सपर्ट का, किसी भी एक्सपर्ट जो है ट्रेडिंग में उसका एडवाइस मतलब उसका आप यहाँ पर बाय सेल एडवाइस ले सकते हैं। और वीकेंड ओवरनाइट, जैसे कि वीक में शनिवार को मार्केट बंद होता है, 2 दिन बाद की बार मंडे को वापस खुलता है, तो आप यहाँ पर बाय या सेल होल्ड कर सकते हो, जैसे इंडियन मार्केट में होता है। वैसे ही आप आज बाय करके छोड़ दिए, आप सोमवार तक होल्ड किए, आप सेल करके छोड़ दिए, आप मंडे तक होल्ड किए, ये आप यहाँ पर कर सकते हो। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या है, आप देखो जल्दी जल्दी बाई सेल नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर बाई किया, देन तुरंत आपने इसको कट किया, देन फिर वापस सेल कर दिया, फिर कट किया, फिर बाई कर दिया, क्योंकि मोमेंटम में मार्केट तो कुछ भी मोमेंटम आ सकता है। तो आपको लग रहा है मोमेंटम आने वाला, आपने एक क्या 1 मिनट के अंदर तीन तीन पोजीशन मतलब 3 बार यहाँ पास काम कर लिया। जैसे आपने यहाँ पास पोजीशन बनाया, फिर से कट किया, फिर बनाया, फिर कट किया, फिर, तो इसमें भी आपका अकाउंट यहाँ पास क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखा है मोर देन 3 टेस्ट फील्ड ऑर्डर, ठीक है, सेम डायरेक्शन, आप सेम डायरेक्शन में 1 मिनट के अंदर या विथ इन 3 मिनट, देखो यहाँ पर 1 मिनट बोलो, मैं 3 मिनट लिखा हुआ है, 3 मिनट के अंदर आप सेम डायरेक्शन में 3 ट्रेड से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर ऑर्डर लगाते हो तो आपको अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। समझ चुके हो भाई, ये वाला चीज़ है। और मैं आपको नीचे आ रहा हूँ, टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, ये कैसे होगा, देखो टिक स्कैल्पिंग एंड आर्बिट्रेज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो इसमें क्या कहना है, देखो सेक्शन 30 आई, इसको पहले पढ़ लेता हूँ, इसके अंडर 1 मिनट, और मोर देन 10% ऑफ प्रॉफिट कम फ्रॉम ट्रेड क्लोज अंडर 1 मिनट। तो इसमें ये बोला जा रहा है गाइस, आपको 1 मिनट के अंदर ज़्यादातर ट्रेड आपको क्लोज नहीं करने हैं। जो भी आप ट्रेड ले रहे हो कम से कम वो 5 मिनट मतलब 1 मिनट प्लस होना चाहिए। हाँ, आप गलती में क्या, आप 1 मिनट में ट्रेड लिए, अचानक से आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाता है, यानी आपको बड़ा मूवमेंट आता है, आपको एकदम से निकलना पड़ता है, तो आप 1-2 बार ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं guys, ठीक है। और आप ये मैक्सिमम टाइप 1 मिनट के अंदर आप 10% जो ट्रेड है आप 1 मिनट के अंदर क्लोजिंग करते हो, तो भी आपका अकाउंट यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा टॉक्सिक ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हो। यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग के बारे में बात करें, बट यूजिंग थर्ड पार्टी कॉपी सर्विस हैविंग समवन एल्स मैनेजिंग योर अकाउंट, मतलब आप किसी को अपना अकाउंट दे रहे हो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए जो प्रोफेशनल है, तो ये भी आप नहीं कर सकते, ये नॉट अलाउड है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं अकाउंट शेयरिंग, ये भी आप नहीं कर सकते, ये भी सेम वही है, अगर ज़्यादा अंतर नहीं है, आपको खुद से ट्रेड करना होगा। और यहाँ पर पे आउट विंडो गई, आपको मंडे को यहाँ पर जो पे आउट विंडो है वो खुलेगा, तो आप यहाँ पर विड्रॉ लगा सकते हो रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गया, तो यही सेम चीज़ है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हाइडन रूल्स क्या है, ठीक है, हम यहीं पे बात करने वाले हैं। हाइडन रूल्स मैंने बताया था, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके लिए नोट पैड खोल लेता हूँ। हाइडन रूल्स क्या गए, जैसे कि फंडेड अकाउंट में यहाँ पर लिखा आया था कि यहाँ पर 5% से ज़्यादा लॉस आप एक दिन में नहीं कर सकते, ये सिर्फ लिखने का गई। हाइडन रूल्स क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये फंडेड, जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा ना, तब ये रूल्स लागू होगा, ठीक है। मान लेते हैं आपने 1 स्टेप 2 स्टेप आपने पास कर लिया, अब आपको अकाउंट मिल चुका है, तो वहाँ पर लिखा आ रहा था 5% आप एक दिन में रिस्क ले सकते। लेकिन देखो ये कैसे लिखा है, जैसे आप गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो, ये गोल्ड है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने क्या किया, पहले ट्रेड में मैंने $50 का लॉस किया, फिर आपने यहाँ पर सेकेंड ट्रेड लिया, इसमें भी आपने $50 का लॉस किया, आपने थर्ड ट्रेड लिया, अब इसमें भी $50 का लॉस किया। इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होता है, $150, ठीक है। तो आपने देखो एक ही एसेट में 3 बार लॉस किया, आपका जो रीच है मतलब यहाँ पर $150 का आपने यहाँ पर लॉस कर लिया।
ये तीनों जुड़ेंगे गाइस, अलग अलग यहाँ पर मेंशन नहीं होंगे। और वहाँ पर लिखा है कि 5% का आप एक दिन में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ पर एक और रूल मेंशन होता है 3% का। क्या रूल है? आप एक ही एसेट में, जैसे कि आप गोल्ड में $150 से ज़्यादा लॉस एक दिन में नहीं कर सकते। ये लिखा है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है लेकिन मैं आपको हाइडन रूल्स बता रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पर एक ही, देखो गोल्ड में आपने ट्रेड किया, बहुत बढ़िया बात है। आपने $20, $30, $50 करके आपने कहीं ना कहीं $150 का लॉस कर लिया, तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। क्योंकि आप एक ही एसेट में, जैसे कि एक ऐसे मतलब एक ही ऐसे गोल्ड में आप यहाँ पर तीन, क्या बोले, 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। ये मेंशन अच्छे से नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर 5% लिखा है कि आप दिन में ट्रेड ले सकते हो, तो कैसे ले सकते हो, मतलब सॉरी 50 लिख दिया, 5% कैसे ले सकते हो? देखो गोल्ड में आपने क्या किया, गोल्ड आप ट्रेड करते हो, गोल्ड में आपने क्या किया, $100 का लॉस ले लिया, ठीक है। फिर आपको बीटीसी करना है, मान लिया बीटीसी क्रिप्टो में किया हमने बीटीसी, इसमें आपने $100 का लॉस ले लिया, ठीक है। फिर आप में यहाँ पर और थर्ड आता है इथेरियम वगैरह, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें भी आपने $20-30 का लॉस ले लिया। देन ये आपका कहीं ना कहीं 5% समथिंग आ चुका है इसको मिला के, देन आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। तो आप एक दिन में इतना लॉस ले सकते हो। उस कहने का मतलब यही है गाइस कि आप गोल्ड हो या बीटीसी हो, दोनों में आपको कहीं ना कहीं एक दिन में $150 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। आपका लॉस लिमिट $150 का होगा। अब बहुत लोग करेंगे गाइस मैंने $150 का लॉस किया नहीं था फिर भी मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। गाइस आपको एक ही बार में $150 का लॉस नहीं करना है। आपको जैसे $20 लॉस कर लिया, कभी $30 लॉस कर लिया, फिर आपने $100 का प्रॉफिट किया, फिर आपने लॉस किया, ये दोनों जब जोड़ेंगे ना, जब लास्ट में आपका कंक्लूजन निकलेगा, तो आप कहीं ना कहीं $150 के माइनस में आ जाओगे ना, तब भी आपका अकाउंट यहाँ पर ब्रीच कर दिया जाएगा। तो ये है हाइडन रूल्स गाइस, सबसे मेन स्तर। तो आपको देखो कहीं कुछ भी करो, आप ओवर ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने आपको बता दिया है। आप गोल्ड में ट्रेड करते हो ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर 5,000 अकाउंट का आपका साइज है $5,000 का, तो आपको यहाँ पर एक ही दिन में $150 का ज़्यादा लॉस नहीं करना है। $20-30 का लॉस करके आपका इतना ज़्यादा लॉस नहीं करना है। आपको लगता है कि लॉस ज़्यादा हो गया, आप बीटीसी या अदर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, आपको करना ही है तो। बाकी आप यही सबसे मेन हाइडन रूल्स है गाइस, इसकी वजह से ही हमारा अकाउंट, मैक्सिमम लोग का अकाउंट ब्रीच हुआ है, और लोग कहते गाइस ट्रेड रूम वालों ने यहाँ पर हमारे साथ फ्रॉड किया। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुका है गाइस। और भी कोई क्वेश्चन होगा गाइस आपके दिमाग में, आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, अगली वीडियो में गाइस, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, लव यू।